प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु ने दी है, जो प्रभु को धन्यवाद देने का समय है। आमेन, हालेलुया। दिस इज गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 बुक ऑफ जजेस यानी न्यायों की पुस्तक और उसका 16 अध्याय शिमशोन गाजा नगर में। ये गाजा नगर कौन सा है पता है आपको? गाजा पट्टी, जिस पर इजराइल अभी हमला किया करता था। इजराइल ने गाजा पट्टी को हिसाब किताब दिया और गाजा पट्टी इजराइल को परेशान करती, तो इजराइल ताकतवर है, गाजा पट्टी उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये वही गाजा है। ओके, 16 अध्याय पहले वचन में लिखा है, तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला तो शिमशोन यहाँ आया। तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर अपने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। अभी देखो, आप नोटिस करो इस चीज़ को। अभी अभी तो उसने शादी की है उसने, और अभी अभी तो वो खुश हुआ है अपने मन की मर्जी करके। वैसे मैं इसे मन की मर्जी नहीं कहता हूँ, खुद खुशी कहता हूँ। खुद खुशी मतलब क्या होता है? लोग सोचते हैं खुद खुशी मतलब सुसाइड। नहीं, सुसाइड के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। खुद खुशी मतलब अगर आप सोचो कि आप एक दुकान पर जाते हो और आपके हाथ में 50 रुपए का नोट है, अब आप उस 50 रुपए से क्या करना चाहते हो? आपको आटा लाना है, ठीक है, और आटा आपने लिया, अब आपके पास बचे है 30 रुपए। अब ये 30 रुपए में आप क्या करना चाहते हो? आप एक चॉकलेट खरीदना चाहते हो 10 रुपए की, या 2 रुपए की एक चॉकलेट खरीदना चाहते हो, या ये 30 रुपए बचाना चाहते हो? चॉकलेट खरीद कर आप जो पाओगे उसको कहते हैं खुद खुशी, खुद की खुशी, खुद खुशी। इसे बहुत सारे उदाहरण में दे सकता हूं, आप समझ गए। यहां पर शिमशोन ने एक ऐसी लड़की से विवाह किया है जो कि उसके कुल की नहीं है, जो इजराइलियों में से नहीं है। उसने एक ऐसी लड़की से विवाह किया है और उसके माता पिता ने रोका भी, लेकिन वहां वो शादी करके, सोचो अपनी मर्जी से वो शादी कर रहा है, फिर उसकी खुशी कहां चली गई? खुद खुशी उसने की। एक्चुअली दिस वाज द रीजन बिहाइंड, वो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये ऐसा क्या हो गया कि ये एक वेश्या के पास जा रहा है? परिवारों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। अगर परिवारों में आपस में बन नहीं रहा ना, तो फिर आप ये मत बोलो कि चीज़ें बिगड़ गई। शुरुआत आपने की, हस्बैंड वाइफ नहीं सुधार सकते, दूसरी चीज़ें, बहुत सारी बातें। पहले तो अविश्वासियों के बीच की शादी में, उस पर फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक बड़ा कारण है यहाँ पर देखो, आप किसी भी बात को लेकर मन मुटाव। एनीवे, इसके आगे लिखा है 4 पद में, इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। मतलब अब ये कौन सी? तीसरी। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तो उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें। तब हम तुम्हें 1100 टुकड़े चांदी देंगे। यहाँ पर ये जो है फिलिस्तियों के सरदारों ने ये उस पर क्या है नकेल कसने की कोशिश की। 2 कारण है यहाँ पर इस बात को समझने की, ऐसा क्या हुआ कि वो लोग इसके दुश्मन हो गए। हम जानते हैं कि उसका बल ऐसा था कि उसे कोई जीतने वाला नहीं था और सब लोग ऐसे बलशाली व्यक्ति से डरेंगे, स्वाभाविक है। और कई सारे कारण थे, मेंस ईगो भी है, राइट। इसके अलावा उसने जो अब तक नुकसान उनका किया था वो भी एक उनके लिए कारण बनता है। एक तीसरी बात, अब इसको यहाँ पर क्यों ये स्त्री को ढूंढ रहा है? फिलिस्तियों में क्यों आ रहा है? वेश्याओं के घर क्या वहाँ पर नहीं है इसके अपने जगहों पर? देखिए, इजराइल के मामले में, इजराइल को बारे में आप जानते हैं, उनको ऐसी आज्ञा अनुमति नहीं थी और उनके बीच में अगर ऐसा कोई पकड़ा जाए, अगर ऐसा कुछ करता हो तो पथरवा कर उसको मार दिया जाए, पत्थर मार के उसको मार दिया जाए। ये सारी कहानी आपको पता है, राइट। आजकल अभी भी ये कानून काम करता है, खासतौर से मुस्लिम लोग ऐसा करते हैं, राइट। कई देशों में आपको अगर इसके बारे में पता है तो। कहने का अर्थ यह है कि जब ये घटनाएं घटी हैं यहाँ पर, इन घटनाओं के पीछे एक सिलसिलेवार कारण है। आगे पढ़ेंगे, 6 पद में लिखा है, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है? किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है? शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई नहीं गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा।
तब फिलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 ताते ले गए जो सुखाई न गई थी, और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उन्होंने उससे कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग को छूते ही टूट जाता है, और उसके बल का कोई भेद न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजबल पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता रहा और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने से बुने तो बंध सकता हूँ। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। देखिए, 3 बार शिमशोन को यहाँ पर जो है उसने धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमेशा बार बार, देखिए, भय रखना, बुद्धि रखना, ज्ञान रखना, ऐसी स्त्री के कारण, नीति वचन में इस बारे में बहुत बार लिखा है, स्त्री में और स्त्री के प्रेम के कारण उसने ये धोखे 3 बार झेलने के बावजूद उसे समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रहा है, किसको अपना राज बता रहा है, जिसके बारे में ना तो किसी को पता होना चाहिए था। सब कुछ हो रहा है, वो राज फिर भी बता रहा है, क्योंकि वो दलीला उसके साथ फरेब कर रही थी, धोखा दे रही थी। उसके बावजूद उसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये शरीर की अभिलाषाएं। और इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं गंभीर रहते हैं, परेशान रहते हैं, और वो दुखी हैं क्योंकि उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। आप जिस काम में उलझे हुए हो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? दैट इज द बिग क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। इसके बाद 18 पद में लिखा है, यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फिलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फिलिस्ती के सरदार हाथ में रुपये लिए हुए उसके पास गए। तब उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटे मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे थे। लास्ट में लाइन बहुत अच्छे से मेंशन की गई, उसके सिर के बाल फिर से बढ़ने लगे थे। ही वॉज चीटेड एट 4 टाइम, राइट। 4थी बार उसे धोखा दिया गया, और इस बार उसने अपने इस धोखे के कारण सब कुछ खो दिया। उसने अपनी आंखें खो दी, उसने अपना बल खो दिया, बिकॉज ही वॉज द वन एक्चुअली। वो ऐसा व्यक्ति ठहरा, उसने ऐसी गलती की जो कि बहुत बुरी गलती ठहरी, और उसने बहुत कुछ खो दिया। मेरे प्रियो, नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, समझने की बात है। कहीं हम भी तो ऐसी गलतियां नहीं कर रहे। 23 पद में लिखा है, तब फिलिस्तियों के सरदार अपने गादोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा, तब यह देखकर अपने देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला है, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा, और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिससे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था, और फिलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे, और छत पर कोई 300 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा,
मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, और तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए, और सोरा और एश्तोएल के मध्य उसके पिता मानो की कब्र में मिट्टी दी। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट मैन, ग्रेट पावरफुल मैन. He lost his life just because of disobedience of God. परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण. एक बात बताऊं आपको, ध्यान से सुनिएगा. छोटी है पर इस पर सोचिएगा. हम जिन बातों को और जिन बातों का इनकार करते हुए परमेश्वर की बातों का इनकार करके अलग हो जाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, हम ना जाने कैसी 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 आशीषों को खो रहे हैं. यदि आपने परमेश्वर की बात नहीं मानी है, उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी बड़ी बड़ी आशीषों को खो दिया. शिमशोन ने ये जो गलतियां की थी, शिमशोन अगर जीवित होता तो न जाने और कितने बड़े बड़े काम प्रभु यहोवा उसके द्वारा करता. लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के बजाय दूसरे के हाथ में, शैतान के हाथ में, अपनी अभिलाषाओं के हाथ में, अपनी बुरी इच्छाओं के हाथों में बेच डाला. दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. सोचिए कि अब आप क्या करेंगे. प्रभु आपको प्रेरित करे. आज का दिन आपके लिए बहुत सामर्थ का दिन हो. प्रभु अगुवाई करे. आमीन. कहेंगे कैसे दिन खराब चल रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा याद रखो, आज का दिन यहोवा ने बनाया. इसीलिए हम कहते हैं दिस इज गॉड्स मॉर्निंग. आमीन. प्रभु आशीष करे. जय मसीह की. परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है. आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर. हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए.